हेलो दोस्त, मैं सुधीर कुमार, आप लोगों को फेसबुक पर स्वागत है। बाबू, आज यहाँ से जो भाई बहन वीडियो को देख रहे हैं, अगर यह चैनल पर या आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर आप नया हों, आप नया यूज़र हों तो मेरा एक यूट्यूब चैनल है MSCC एजुकेशन, उस पर जाकर आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्या चीज़ कर दीजिएगा? सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जाकर आप वहाँ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए। तो आपका जो SSC के है वो भी क्लास आपको चालू कर दिए हैं। GK GS चलेगा, GS भी चलेगा, जनरल साइंस भी चलाएंगे, टेंशन नहीं लीजिए, सब कुछ पढ़ाई होगा। लेकिन ओकरा से पहले आपको एक चीज़ ठेठ में समझ लीजिए कि 12th भी पढ़ना उतना ही ज़रूरी है। अगर 12th नहीं पढ़िएगा, 10th क्लास नहीं पढ़िएगा तो आप आगे कैसे बढ़िएगा। ठीक है, तो चलते हैं अपना टॉपिक की ओर, ध्यान से समझिएगा। हमारा 11 गो मैट्रिक्स के प्रकार है, जिसमें आपको ये वाला 3 गो ख़त्म हो गया है। अब आता है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, क्षैतिज अवयव। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स मतलब क्षैतिज अवयव। यहाँ से आपका चालू होता है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स से। समझ गए बाबू? चला, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स से चालू होता है। अब लाइव आइएगा, आपको आगे पढ़ाते हैं। चला, तो बताएं छोटू, तो ध्यान से समझिएगा। अगर ये परिभाषा की आप याद करना चाहते हैं तो सबसे पहले एक महत्वपूर्ण पॉइंट आपको याद करना होगा। क्या चीज़? सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या चीज़? ध्यान से समझिए। रो को M से तथा कॉलम को N से सूचित किया जाता है। रो मतलब पंक्ति, पंक्ति को रो से और कॉलम को N से, यानी स्तंभ को N से और पंक्ति को M से सूचित किया जाता है। अब ध्यान से आपको कह रहा है क्या चीज बाबू? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, क्षैतिज अवयव। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स मतलब क्षैतिज अवयव। ध्यान समझिएगा। और वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या से कम हो। और वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या से कम हो। वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या से कम हो। जेकर दने मुँह बंद तो वो छोटा, जेकर दने मुँह खुला तो वो बड़ा। समझ गए? तो ध्यान से समझिएगा यहाँ पर मेन पॉइंट को। चला, तो ध्यान समझिएगा। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्षैतिज अवयव। और वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या से कम हो। वैसा मैट्रिक्स जिसमें वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो मतलब क्या चीज़ होता है बाबू? स्तंभ। सॉरी, रो मतलब होता है पंक्ति और कॉलम मतलब होता है स्तंभ। तो जिसमें रो की संख्या यानी पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो। एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। एग्जाम्पल, ऐसा एग्जाम्पल लेंगे जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या से कम हो। बताइए, इसमें रो के गो है R1 R2, यानी M बराबर 2 है। इसमें कॉलम के गो है C1 C2 C3, कॉलम के गो है 3 गो। तो बताइए M बड़ा है कि N बड़ा है? तो M है 2 गो और N है 3 गो। ध्यान समझिएगा, एकदम ध्यान से। यहाँ पर ही मेन पॉइंट उठेगा बाबू, और वहीं पर आपको समझना है। ध्यान समझिएगा। M मतलब रो और N मतलब कॉलम। तो रो है आपका 2 गो और कॉलम है 3 गो। यानी बताइए 2 गो रो है 3 गो कॉलम है, तो बड़ा कौन है बाबू? 3। तो इसीलिए हमारा हो गया कौन मैट्रिक्स? कौन मैट्रिक्स? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। कौन मैट्रिक्स? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। अब आगे आता है, यहाँ पर ही देखिए। और वैसा मैट्रिक्स जिसमें, ध्यान समझिएगा, और वैसा मैट्रिक्स जिसमें, अच्छा तो यहाँ पर ही तो हो गया। ये आपका हो जाएगा क्या चीज़? वर्टिकल मैट्रिक्स, उदग्र अवयव की परिभाषा। समझ गए? उदग्र अवयव। और इसका एग्जाम्पल इसमें दे देंगे। ठीक है, तो चलिए, तो इसका एग्जाम्पल यहाँ पर ही देते हैं। ध्यान समझिएगा। एग्जाम्पल
ये तो हो ही गया बाबू, जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या अधिक हो। ठीक है, वो क्या चाहिए, किसका एग्जाम्पल है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का। अब आता है वर्टिकल मैट्रिक्स, ध्यान समझिएगा। तो वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या से कम हो, वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या से अधिक हो, मतलब रो की संख्या इसमें बड़ा रहना चाहिए और कॉलम छोटा रहना चाहिए। और इसमें क्या चीज़ था कि रो की संख्या छोटा और कॉलम की संख्या बड़ा। एक में है रो की संख्या बड़ा और कॉलम की संख्या कम, रो की संख्या अधिक और कॉलम की संख्या कम। ध्यान समझिएगा, दोनों में बस डिफ्यूज इतना ही होगा। आपको सिर्फ पढ़ना है ई वाला समझ गए तो आप समझ जाइएगा। जन्ने मुंह खुला रहेगा, जन्ने मुंह ऐसे रहे तो वो हो जाएगा बड़ा, क्या हो जाएगा बड़ा। जन्ने मुंह छोटा रहेगा यानी खुला रहेगा तो वो हो जाएगा छोटा। तो ध्यान समझिएगा, एक में कह रहा है कि रो की संख्या और कॉलम की संख्या, यानी रो की संख्या कम और कॉलम की संख्या ज़्यादा रहना चाहिए, तो वो होगा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। और ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या ज़्यादा और कॉलम की संख्या कम, तो कौन मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स। एग्जांपल ले लेते हैं, रो की संख्या ज़्यादा रहना चाहिए, 2 4 2 2 4 2 6 3 2। ध्यान समझिएगा, कह रहा है कि रो की संख्या ज़्यादा रहना चाहिए, कॉलम की संख्या कम रहना चाहिए। तो एक में 2 गो कॉलम है, 3 गो रो है, तो बताइए 3 बड़ा 2 से, तो ये हो गया बाबू आपका कौन मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स। कौन मैट्रिक्स बाबू, वर्टिकल मैट्रिक्स। अब ध्यान से समझिएगा, ये कौन मैट्रिक्स हो गया आपका, वर्टिकल मैट्रिक्स। अच्छा ध्यान समझिएगा, वर्टिकल मैट्रिक्स मतलब होता है उदग्राव्य, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स मतलब होता है क्षैतिज अवयव, ठीक है। अब बताइए कि क्षैतिज अवयव में रो की संख्या कम और कॉलम की संख्या अधिक होना चाहिए। ध्यान समझिएगा, इसमें रो की संख्या कम, ये मुंह बंद है तो ये क्या हो गया छोटा, और मुंह खुला तो ये बड़ा, तो इसमें रो की संख्या कम और कॉलम की संख्या अधिक, तो ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। और एक में रो की संख्या ज़्यादा और कॉलम की संख्या कम, तो कौन मैट्रिक्स हो गया, उदग्राव्य हो गया। एग्जाम्पल भी। अब आता है जीरो मैट्रिक्स। कौन मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। तो ध्यान से समझिए बाबू और ध्यान से देखिए। चला तो देखा जाए, 2 गो तो आपका फिट हो गया। अब तीसरा एग्जाम्पल पर आते हैं, साफ कर देते हैं बाबू। अब तीसरा आते हैं, यानी हमारा के प्रकार खत्म हो गया, 5 प्रकार खत्म हो गया। के प्रकार बाबू, 5 प्रकार खत्म हो गया। चला देखा जाए, ध्यान से देखा, वर्टिकल मैट्रिक्स हो गया। अब आता है शून्य अवयव। कौन अवयव, शून्य अवयव। शून्य अवयव किससे कहते हैं, तो वैसा मैट्रिक्स जिसका सभी अवयव शून्य हो, जिसका सभी अवयव क्या चाहिए, शून्य हो, तो उसे क्या कहते हैं, शून्य मैट्रिक्स, यानी शून्य अवयव, यानी जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स मतलब होता है शून्य अवयव। समझ गए, शून्य अवयव यानी जीरो मैट्रिक्स। एग्जाम्पल ध्यान समझिएगा, परिभाषा समझिएगा, जिसका सभी अवयव जीरो हो, 0 0 0, जिसका सभी अवयव जीरो हो, क्या जी हो बाबू, जीरो हो, कौन मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स हो गया। अब आगे आता है इक्वल मैट्रिक्स। तो वैसा 2 मैट्रिक्स, ध्यान समझिएगा इसका परिभाषा, वैसा 2 मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर हो। समझ गए बाबू, ध्यान समझिएगा, अपनी बात है सोचने वाला, और ध्यान से अगर नहीं देखिएगा तो आपका गलत हो जाएगा। ध्यान से देखा, सबसे महत्वपूर्ण आपका है इक्वल मैट्रिक्स। ध्यान से समझिएगा बाबू, ये आपका खत्म हो गया। अब देखिए इक्वल मैट्रिक्स के बारे में, तो वैसा मैट्रिक्स जिसका, ध्यान समझिएगा, इक्वल मैट्रिक्स बराबर अवयव, वैसा 2 मैट्रिक्स, वैसा के मैट्रिक्स 2 मैट्रिक्स जिसका सभी अवयव बराबर हो। क्या चाहिए हो, सभी अवयव आपस में क्या चाहिए, बराबर हो। क्या चाहिए बाबू, बराबर हो, तो उसे कौन मैट्रिक्स कहते हैं बाबू, बराबर अवयव, इक्वल मैट्रिक्स। ध्यान से देखिएगा, सभी अवयव बराबर हो,
सभी अवयव बराबर हो, तो ये दोनों बराबर है तो ये लिखेंगे कि ए बराबर बी, यानी कौन मैट्रिक्स है, बराबर अवयव। तो लिखेंगे कि अतः बराबर अवयव है। अगर एग्जाम्पल ऐसा रहे ए बराबर 2 6 1 2, बी बराबर 1 3 4 2, अब कहेगा कि बराबर अवयव है तो कहेंगे कि ए डज नॉट इक्वल टू बी। 2 है तो 2 नहीं है तो ख़त्म कहानी हो गया, बराबर नहीं है तो ये कौन हो गया, बराबर अवयव। अब ध्यान से देखिएगा कंपेरेबल मैट्रिक्स तुलनीय अवयव, तो ध्यान से समझिएगा कंपेरेबल मैट्रिक्स के बारे में ध्यान से समझिएगा। ये आपका साफ करते हैं, ध्यान से समझिएगा आगे। बराबर अवयव, कौन अवयव, बराबर अवयव। ध्यान से देखा जाए, देखा बाबू, तो वैसा दो मैट्रिक्स, ध्यान से देखिए, वैसा दो मैट्रिक्स जिसका रो तथा कॉलम की संख्या बराबर हो। बताइए, एक एगो है, एक एगो है, एक एगो है, एक एगो है। बताइए, m बराबर इसमें 2 है, n बराबर इसमें 2 है, m बराबर इसमें 2 है, n बराबर इसमें 2 है। बताइए, ये दोनों बराबर है तो कहेंगे कि यह तुलनीय अवयव है। अगर कोई भी अवयव बराबर नहीं होता, अगर कोई भी अवयव बराबर नहीं होता तो तुलनीय अवयव नहीं होता। अब आता है विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव ध्यान से समझिएगा। विकर्ण अवयव में सबसे पहले ये जान लीजिए कि अगर ऐसा रूप में रहे, समझ गए, अगर ऐसा रूप में रहे और जे पहले वाला रहे तो ओकरा कहते हैं प्राइमरी डायगोनल। प्राइमरी डायगोनल मतलब होता है मुख्य विकर्ण। कौन विकर्ण, मुख्य विकर्ण। और ध्यान से समझिए, अगर ई वाला रहे तो ई वाला को कहते हैं सेकेंडरी डायगोनल। सेकेंडरी डायगोनल। द्वितीयक विकर्ण। कौन विकर्ण बाबू, द्वितीयक विकर्ण। ध्यान से समझिएगा, अगर इस सबसे पहला वाला रहे, पहला विकर्ण रहे तो एकरा कहेंगे प्राइमरी डायगोनल, मुख्य विकर्ण। अगर ये दूसरा वाला रहे तो एकरा कहेंगे सेकेंडरी डायगोनल, द्वितीयक विकर्ण। अब जैसे में समझिए विकर्ण अवयव की परिभाषा। कौन अवयव, विकर्ण अवयव। ये कंपेरेबल मैट्रिक्स खत्म हो गया कि ऐसा दो मैट्रिक्स जिसमें दोनों में अवयव की संख्या बराबर होनी चाहिए। दोनों में अवयव की संख्या बराबर है तो उसे कंपेरेबल मैट्रिक्स कहते हैं। कौन मैट्रिक्स, कंपेरेबल मैट्रिक्स। कोई दिक्कत होगा आप कमेंट कीजिएगा। फिर देखिए आया डायगोनल मैट्रिक्स, ध्यान समझिएगा। तो इसमें प्राइमरी डायगोनल मतलब मुख्य विकर्ण और सेकेंडरी डायगोनल मतलब द्वितीयक विकर्ण। कौन विकर्ण बाबू, द्वितीयक विकर्ण। ध्यान से समझिएगा डायगोनल मैट्रिक्स के परिभाषा, विकर्ण अवयव के परिभाषा। और वैसा मैट्रिक्स जिसमें, ध्यान समझिएगा, डायगोनल मैट्रिक्स इसका एग्जाम्पल। और वैसा मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण 0 हो, मुख्य विकर्ण 0 हो या मुख्य विकर्ण के अलावा सभी अवयव 0 हो। समझ गए बाबू, ध्यान से समझिएगा। अगर कोई भी दिक्कत होगा आप कमेंट कीजिएगा। एक बार ध्यान से देखिए, फिर आपको देखिए ध्यान से समझाते हैं। टाइम देख लेते हैं कितना हो गया बाबू, ध्यान से समझिएगा। और वैसा मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य हो, मुख्य विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य हो, मुख्य विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य हो। समझ गए, तो ये तो मुख्य विकर्ण है तो मुख्य विकर्ण शून्य ना है बाबू। और देखिए बाकी सभी अवयव शून्य का। पे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ये वाला आप पक्का याद कर लीजिएगा, ये वाला पक्का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। समझ गए, प्राइमरी डायगोनल, सेकेंडरी डायगोनल के आप ध्यान से समझिएगा। एग्जाम्पल एगो लेते हैं और देखा जाए, समझिए आप। देखा जाए छोटू, कोई भी दिक्कत होगा आप कमेंट अवश्य कीजिएगा बाबू।
चला था, देखा जाए। देखा बाबू, मुख्य विकर्ण खाली जीरो होना चाहिए, मुख्य विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य होता, हम ओकरा कहेंगे कौन मैट्रिक्स बाबू, कौन मैट्रिक्स बाबू, विकर्ण अवयव, डायगोनल मैट्रिक्स। समझ गए, विकर्ण अवयव मतलब डायगोनल मैट्रिक्स, ध्यान से समझिएगा। तो वैसा मैट्रिक्स जिसका, समझ गए, मुख्य विकर्ण के अलावा, कुछ के अलावा बाबू, मुख्य विकर्ण के अलावा यानी ई के अलावा सभी अवयव अगर शून्य रहे तो ओकरा कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। अब आता है स्केलर मैट्रिक्स, कौन मैट्रिक्स, अदिश अवयव स्केलर मैट्रिक्स। फिर है बाबू इकाई अवयव यूनिट मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स के परिभाषा आराम से समझिएगा। ध्यान से समझिएगा, स्केलर मैट्रिक्स कह रहा है कि वैसा विकर्ण अवयव, वैसा वर्ग अवयव, वर्ग अवयव मतलब जकरा में रो और कॉलम की संख्या दोनों के बराबर होना चाहिए। तो एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान से समझिएगा, अगर लिखना होगा तो लिखिएगा वैसा वर्ग अवयव जिसमें, वैसा वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव, या वैसा मैट्रिक्स वैसा वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव बराबर हो, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव बराबर हो, तथा मुख्य विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य हो। तो ध्यान समझिएगा, मुख्य विकर्ण खाली बराबर होना चाहिए, मुख्य विकर्ण क्या चाहिए बाबू, बराबर, अब बाकी सभी अवयव जीरो होना चाहिए, बाकी सभी अवयव जीरो। तो ये कौन हो गया, स्केलर मैट्रिक्स यानी यूनिट मैट्रिक्स, इकाई अवयव। इकाई अवयव की परिभाषा ये हुआ कि वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स यानी वैसा वर्ग अवयव जिसमें रो एवं कॉलम की संख्या, ध्यान समझिएगा, वैसा मैट्रिक्स जिसमें, या वैसा वर्ग अवयव जिसमें स्केलर मैट्रिक्स अदिश अवयव, वैसा वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव बराबर हो, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव बराबर हो, क्या चाहिए, बराबर, तथा मुख्य विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य हो, तो ओकरा स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं, अदिश अवयव कहते हैं। तो दिक्कत बाबू, कौन अवयव, अदिश अवयव कहते हैं। एकरा में एक एग्जाम्पल और ले लें तो ऐसे ही हो सकता है, साइन एक्स 2, या रुक जाइए, साइन एक्स 0 0 साइन एक्स, ये आपका क्या चीज़ का एग्जाम्पल हो गया बाबू, स्केलर मैट्रिक्स अदिश अवयव के हो गया छोटू। अब आगे वो लास्ट बचा हुआ है, जिसका नाम है यूनिट मैट्रिक्स, समझ गए। तो ध्यान समझिएगा, वैसा वर्ग अवयव जिसमें, ध्यान समझिएगा, वैसा वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण एक हो, लेकिन मुख्य विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य हो, सभी अवयव क्या चाहिए हो बाबू, शून्य हो, कौची हो, शून्य हो, कौची हो बाबू, शून्य हो, मुख्य विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य हो, तो उसे क्या चीज कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स, इकाई अवयव कहते हैं। ध्यान समझिएगा, इकाई अवयव को आई से सूचित किया जाता है, आई से सूचित किया जाता है, क्या चीज़ से सूचित किया जाता है, आई से सूचित किया जाता है। हो गया छोटू। चलिए, तो आपका यह मैट्रिक्स के क्लास, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, क्लास बंद हो गया, ठीक है। कल है होगा बाबू, कल है आपका होगा माइनर सह सारणिक, समझ गए बाबू, या उप सारणिक, समझ गए। कल है होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिस्टम के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आपका यह क्लास आज बंद होता है, समझ गए। इसमें आपको 11 को प्रकार बताएं, 11 प्रकार आपको दिमाग में होना चाहिए। आप कॉपी लीजिएगा, कॉपी में नोट करके लिख लीजिएगा, समझ गए। अगर नहीं देखे होंगे तो मेरा एक यूट्यूब चैनल है MSCC एजुकेशन, उस पर जाकर देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए बाबू, आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।